हम क्या सोच रहे हैं कि एक लड़का लड़की को साथ में रहने के लिए ये विवाह वाली चीज है, ये कर लिया जाए। गलत सोच रहे हैं, बहुत गलत सोच रहे हैं, गलत डायरेक्शन है ये सिर्फ लड़का लड़की का विवाह नहीं है, ये दो संस्कृतियों का मिलन है। और कौन सी संस्कृति? जो एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं। एक ही चीज को फॉलो का मतलब स्वजाति में, स्वकुल में। अंतरजातीय दर्शन नहीं है, क्योंकि जैसे ही चीजें अंतरजातीय हो गई सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और आज सामान्य रूप से व्यक्ति जातीय न होकर अंतरजातीय है। बड़े भी कह रहे हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तू तो ले आ। अच्छा तुम्हें पसंद आ गया, चलो कोई बात नहीं। समाज का बंटाढार युवाओं ने नहीं करा, इन बड़ों ने करा है। इन्होंने सरेंडर कर दिया। ये बड़े सिर्फ अपने लालच, अपने स्वार्थ में पड़े पड़े हैं। इनके चक्कर में बहुत नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ इस विचार में है कि हाँ ठीक है, अपने सामर्थ्य को पैदा नहीं किया, अपने सामर्थ्य को बड़ा नहीं किया, और आज नुकसान है। मेरा विरोध इस बात से है कि इतनी महान परंपराओं को वहन करते हुए हमारे पूर्वज यहां तक आए, इसके बाद हम आगे क्या ले जा रहे हैं, ये सोचनी है, ये समझना होगा। ऐसे नहीं है। भगवान श्री राम जब पहुंचे जनकपुर और उस सभा में पहुंचे तो भगवान राम शांत बैठे। भगवान राम को विश्वामित्र जी ने इशारा किया, वो उठे और धनुष तोड़ दिया। तो क्या वो धनुष पहले नहीं तोड़ सकते थे? धनुष तोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात है? प्रत्यंचा चढ़ानी कोई बड़ी बात है? वो जोश में नहीं आ सकते थे लक्ष्मण की तरह? या वो इशारा कर देते और वो बड़ाक हो जाता, विस्फोट कर जाता, क्या बुराई थी? आप बताइए। लेकिन उनके पास मर्यादा है। चीजें परंपरा, कुल, मर्यादा, संस्कृति आदि इत्यादियों से बनती है, तभी फिर सीता आती है। ऐसे ही नहीं आ जाती सीता। लेकिन आज का दर्शन दूसरा है। आज विवाह भी एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। कभी कभी देखने में तो ऐसे ही आता है। आज इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है कि ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, इसमें विवाह कर लिया जाए। आज इस चीज पे फोकस है कि हमें वो जहां पर शादी करनी है, वो लॉन, वो डेस्टिनेशन हमें किस डेट में मिल रहा है। आज व्यक्ति इस बात में लगा पड़ा, अच्छा वहां करनी है हमको जाकर शादी, वहां पता करो डेट कौन सी खाली है। वो कहेंगे ये खाली है, तो फिर व्यक्ति कहता ठीक है कोई बात नहीं, खाली तो अभी मिल रहा है तो अभी करना पड़ेगा। मुहूर्त गया भाड़ में। ये स्थिति हो गई है। तो क्या होगा? वही होगा। तुम स्थितियों और परिस्थितियों को महत्व नहीं दे रहे। तुम उस दिव्य दर्शन को महत्व नहीं दे रहे। आप सोचिए, एक जमाना था कि जब विवाह होता था तो उसके लिए, कन्या के लिए जब कपड़े चुने जाते थे तो कैसे होते थे? लाल जोड़ा होता था। और आज ऐसा लगता है जैसे कब्रों में से निकल के आ रहे हैं। कोई काले, कोई नीले, कोई जरा क्या क्या कहूं मैं आपसे। दुल्हन नहीं रह गई। अब कोई कहेगा लाल क्यों पहने? भैया ये वैज्ञानिक दर्शन है हमारे ऋषि मुनियों का। तुम्हें उस समय लाल इसलिए वियर कराया जा रहा है जिससे तुम्हारे अंदर एनर्जी बूस्ट हो,
तुम स्लेटी पहनोगे, तुम काला पहनोगे, तुम ब्राउन पहनोगे, तुम क्या पहनोगे, इससे कौन सी एनर्जी मिलेगी तुम्हें? वो वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने लाल जोड़े की चर्चा की, लाल चिन्हों की चर्चा की। एक एक चीज को डिजाइन किया गया, क्यों? ताकि तुम्हारा दाम्पत्य ऊर्जा से भरा हो, एनर्जी से भरा हो। ऐसे ही नहीं था, उसके पीछे कारण थे। हर चीज के पीछे एक विज्ञान छुपा है। चाहे विवाह के पहले हल्दी का चढ़ना, तेल का चढ़ना, लोकाचार होना, वो सब उस विधा को बनाए रखने के लिए था। जब ये सारे कार्य शुरू होते थे तो फिर ना लड़का घर के बाहर जाएगा, ना लड़की बाहर जाएगी। आजकल तो बाहर ही रहते हैं, अंदर आते कब है? और फिर अनेक समस्याएं लेके डोल रहे हैं साहब हमारे साथ। ये चैलेंज है हमारे साथ, ये चैलेंज तो रहेगा, क्योंकि जब तुम कस्टम तोड़ोगे तो कस्टम तुम्हें तोड़ेगा। सीधा सिद्धांत है। एक लड़का एक लड़की दोनों विपरीत परिवारों से, विपरीत स्थिति के आ रहे हैं, उनका विवाह हो रहा है। निश्चित उनका विवाह होगा, वे एक साथ रहेंगे, उनके शरीर पर पूरी तरीके से हल्दी लगाई जा रही है। क्यों भैया? ताकि उसके शरीर को पूरी तरीके से शुद्ध किया जा सके, किसी तरह की एलर्जी ना रहे, किसी तरह का कोई, और एंटीसेप्टिक है ना। कितने विचारक थे वो लोग। ऐसी हर चीज नहीं थी, उसके पीछे नियम था। आज तो सिर्फ चीजें नाम की रह गई है। पहले मंडप गड़ता था, अब मंडप उड़ता है, जहां चाहो वहां ले जाओ। 2 दिन घर में रखो, तीसरे दिन लॉज में रखो, चौथे दिन फेंके आओ। वो भी उड़ी रहा है बेचारा उसके बाद जिंदगी भर। क्या होता था? मंडप गाड़ा जाता था। स्थायी स्थिर करने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम को स्थिरता मिले, उसके लिए मंडप गड़ता था। अब इंटीरियर वाला बताएगा कि गड़ना है कि नहीं गड़ना। इंटीरियर वाला कहेगा कोई बात नहीं, इसको दीवार पे चिपका दो, पोस्टर पे, मान लो। बोला मान लिया, तुम ही भगवान हो, तुम ही पंडित जी हो, तुम ही ज्ञानी हो। ये हो रहा है साहब, ये विवाह है। तो उसका फिर परिणाम भी वाह वाह है। इस बात पे फोकस नहीं है कि वो जो विधि है उससे कैसे होगा, इस बात पे फोकस है कि चीजें और डिजाइन कैसे होंगी, हमारा नाम कैसे हो। भाई बहुत बढ़िया इंतजाम था साहब, सब आएंगे, सब चले जाएंगे, सब होगा, सब नहीं होगा। ध्यान रखना, ये पूरा आयोजन जिसके लिए हो रहा है वो एक लड़की और एक लड़का है। अगर उनके लिए सही नहीं हुआ, उनकी पूरी जिंदगी के लिए डिस्टर्बेंस है।